अरे तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार। बेहतरीन मूवी थी शोले। किस किस की शोले फेवरेट मूवी है ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ। तुम्हारा नाम क्या है खामिनी। बहुत अच्छी मूवी थी। लेकिन अब भारत को यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, क्या भारत ये यारी निभाएगा? हम एक एक चीज़ पर बात करेंगे। खामेनी खामेनी साहब, अली खामेनी साहब का फ्यूनरल जो है वो 4 जुलाई को है और भारत को न्योता भेजा गया है, लेकिन ये पिछले वाले न्योते से अलग है। आपको याद होगा कि 2024 में जो प्रेसिडेंट साहब थे, राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था और तब भारत को न्योता आया था और भारत की तरफ से जगदीप धनखड़, नितिन गडकरी, मतलब इनको भेजा गया था। तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे वो भी, और तब कोई युद्ध नहीं था, देयर वाज नो वॉर। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को जाना चाहिए ईरान। इस पे मेरा फोकस रहेगा। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी स्किल 14 आज हम सिखाएंगे। 13 स्किल की बात हो चुकी है अभी तक। तो एमएस वर्ड में पीपीटी कैसे बने और बाकी और भी चीज़ों पर डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। एआई की हेल्प से ऑफ कोर्स एक दिन के लिए हमने बेसिकली कोर्स खोला है। तो सबसे बड़ा सवाल, मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो फ्यूनरल है, अब आपको 2-3 चीज़ों पर गौर करना है। देखिए, ये इब्राहिम रईसी वाला हिसाब किताब नहीं है, ये अली खामेनी साहब का। जब 28 मई को इजराइल ने खामेनी जी को ख़त्म कर दिया, स्ट्राइक कर दी, उसकी वजह से मुताबा खामेनी निकले ही नहीं। उनको पता था कि निकलेंगे इजराइल कभी भी मार सकता है। डर ये भी, अभी भी फ्यूनरल हो रहा है, इजराइल को कुछ नहीं पता। फ्यूनरल के समय अगर उसने बम मार दिया, आसिम मुनीर को मारने की प्लानिंग कर रही थी, ऐसा एक ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट का क्लेम है, मोसाद ने। इसकी बात हुई नहीं, बट ऐसे सबूत मिलते हैं कि इजराइल कैन डू एनीथिंग। और जिस तरीके से उसकी अमेरिका से दुश्मनी हुई है और वो इस डील को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, बट ये सबसे सही वक्त है। 4 जुलाई को फ्यूनरल है ना? क्योंकि देखिए, वैसे तो ईरानियंस कहते हैं अभी फ्यूनरल रखो, मर देंगे या मार देंगे, बरसात बम। जनवरी को जो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे ईरान में, वो अमेरिका की बमबारी के बाद सब खत्म और एक हो गए। ठीक है, एवरी वन वॉज यूनाइटेड। और उसके बाद सबसे पहला टारगेट वॉज खामेनी, अली खामेनी। इससे पहले भी जब आयतुल्ला खोमेनी, रोहिल्ला खोमेनी, आयतुल्ला बेसिकली एक पोजीशन होती है, सुप्रीम हेड है ना, वो ईरान के सबसे बड़े धर्म गुरु है वो। मशाद में ये फ्यूनरल होना है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है ईरान का और तेहरान के बाद। और उससे बड़ी बात यह है कि ये सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मुहर्रम भी है, आज मुहर्रम भी है, ठीक है ना। शिया भाई, मेजॉरिटी पॉपुलेशन शियाओं की ईरान में है, तो इसलिए और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। भारत में भी काफ़ी लोग शिया हैं। पाकिस्तान में शियाओं ने बवाल कर दिया था कि किस तरीके से तुमने ईरान के मसले को हैंडल किया। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल जाने को तैयार है, वो तो भाई इस्लामिक मेमोरेंडम बोला जा रहा है, तो वो तो खुश है कि हाँ 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 हम आएंगे ना करें जनाब, ना करें, तो उनको वो दिक्कत नहीं है। बट भारत ट्रिकी सिचुएशन में तो फंस गया है। बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि डिसीजन लेना तो है, बट यहाँ पे बात सुप्रीम लीडर की है। अगर कोई प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हुआ होता, जो पहले भी हुआ है, तो आप भेज सकते थे, बट सुप्रीम लीडर, और ये टेस्ट भी है, ये टेस्टिंग ग्राउंड है भारत के लिए। ईरान टेस्ट भी कर रहा है, बट ईरान को भी पता है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो न्यूट्रल है। लेकिन अब क्या वाकई में जाना चाहिए पीएम मोदी को? देखिए, इसके 3-4 पॉइंट्स में मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज, एक तरफ आगे कुआं पीछे खाई, बीच में फंसे अपने मोटा भाई मोदी जी, ठीक है। तो अब यहां पे मोदी जी हैं, राइट। सो पिछली बार जब रोहिल्ला खोमेनी का फ्यूनरल था, 1 करोड़ लोग आए थे, और ये 1989 की बात है। उसके बाद से लेकर अभी तक दोस्तों पॉपुलेशन बढ़ी है, और इस बार थोड़ा सा सेंटिमेंट ज़्यादा है। ईरान यहाँ से अपनी पावर भी दिखाएगा कि वो कितना यूनाइटेड है। ओके, कासिम सुलेमानी का जब फ्यूनरल हुआ था, जब ऐसी स्ट्राइक हुई थी, उस समय भी लोगों का जमावड़ा था, बट इंतज़ाम है क्या इतने लोगों को संभालने के लिए? पिछली बार जब ये हुआ था तो भगदड़ मच गई थी, कियोस हो गया था, लोगों की जाने गई थी। इस बार क्या होगा, देखने लायक होगा। आईआरजीसी सब अरेंजमेंट करेगी।
अब भाई इजराइल इस पूरे के पूरी चीजों को देख रहा है। यह बात बिल्कुल तय है कि मोदी जी के जाने के जो पॉसिबिलिटी है वो खाली 1% है, 1%। कोई रिप्रेजेंटेटिव भारत की तरफ से जाएगा, शायद एस जयशंकर चले जाए, सबसे बेस्ट वही होंगे, या हो सकता है अजीत डोभाल चले जाए, बट मुझे नहीं लगता अजीत डोभाल भी जाएंगे। एस जयशंकर जा सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जा सकती हैं, वो प्रेसिडेंट है, मतलब चलो हेड ऑफ स्टेट, और सबसे आइडियल कैंडिडेट या तो एस जयशंकर होंगे या फिर द्रौपदी मुर्मू होंगी, या फिर कोई और मंत्री, राजनाथ सिंह जा सकते हैं, या फिर मुझे नहीं लगता कि भारत कोई रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे विक्रम मिश्री हो गया किसी और को भेजेगा तो कोई हाई लेवल मंत्री को ही भेजेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी तो जाने तो नहीं वाले, वो तो 1% चांस है, ठीक है, लेकिन क्या उनको जाना चाहिए? ईरान से आपको क्या मिल रहा है? ईरान से आपको एक तो आपको कल्चर और फ्रेंडशिप, बहुत लंबे समय से जो भारत की, आज से नहीं पिछले 5,500 सालों से जो ईरान के साथ हमारी दोस्ती है वो जग जाहिर है। बहुत सारे पारसीज, भाई इस्लाम तो अभी है ना, पहले तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म था, ठीक है, वो अलग धर्म था वो, तो बहुत सारे पारसीज भारत में आए और उन्होंने कमाल किया है यहाँ पे। वो माइनॉरिटी में है यहाँ पे बहुत कम, लेकिन सब के सब आपको अमीर मिलेंगे, राइट। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो पाने के लिए बहुत कुछ होता है, सब होता है इनफैक्ट। दूसरा पॉइंट है जो एनर्जी, ये तो चलो कल्चर ट्रेडिशन फ्रेंडशिप तो अलग हो गई, एनर्जी को लेकर भाई देखो अब ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट गए हैं। भारत के पास एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि जो तेल हमको बड़ा महंगा मिल रहा है वो हम ईरान से भी खरीद सकते हैं, कि ईरान अब तेल पूरी दुनिया को बेच सकता है। भारत सबसे आगे होगा लाइन में और सबसे पहला होगा कि भैया हमको तेल दो। पाकिस्तान भी है, उसको छोड़िए, बट भारत बोलेगा सबसे पहले तेल तुम हमको दे दो। बट उसके लिए, क्योंकि अभी तक काटसा लगा था अमेरिका की वजह से, आप ईरान का तेल ऐसा का पड़ा हुआ था, बड़ा मुश्किल था, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, वो अलग रास्तों से भेजा जा रहा था, थर्ड पार्टीज के थ्रू खरीदा जा रहा था, बट अब डायरेक्ट है। और बाकी और भी बहुत सारी एनर्जी हो गया, सीएनजी हो गया, एलएनजी हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मस हो गया, वो ईरान कंट्रोल करता है। स्टेक्स भारत के बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि भारत काफ़ी हद तक स्टेट ऑफ हॉर्मस पे डिपेंड करता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मस को इस समय ईरान कंट्रोल कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लोकेशन। देखिए हमको बाईपास करना है पाकिस्तान को, एयर स्पेस तक पाकिस्तान ने हमको नहीं दिया, बिल्कुल कोलैप्स हो चुके हैं रिलेशन। अब तो ये जो लोकेशन है ना, कि मतलब चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है, और चाबहार भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है। चाबहार अभी तक रुका हुआ था, लेकिन अब आप फिर से उसको बना सकते हैं, आप यूरोप जा सकते हैं। IMEC, INSTC ये सब अटका हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसका रास्ता ईरान से जाता है। तो ये जो लोकेशन है ना, ये भारत के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये 3 पॉइंट तो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, जिससे पीएम मोदी को जाना चाहिए। लेकिन अब इजराइल पे भी आ जाइए, और इनडायरेक्ट तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं भाई। इजराइल इस समय आपको सब कुछ दे रहा है, डिफेंस से लेकर, एग्रीकल्चर से लेकर, इन्वेस्टमेंट से लेकर, अपनी टेक्नोलॉजी से लेकर, सब कुछ आपको दे रहा है। और वहीं पे बात खत्म हो जाती है। इजराइल ने हर एक चीज आपको दे दी है। इन जबरदस्त जो भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसमें इजराइल मुस्साद एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ईरान नहीं आया था हमारी मदद करने, उसने बात भी नहीं की थी। और हाल ही में पिछले 5-6 साल में जो ईरान की स्टेटमेंट आई है वो अगेंस्ट इंडिया रही हैं, कश्मीर प्रो कश्मीरी रही हैं। लेकिन इजराइल एक लौता ऐसा देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की ओपनली मदद की थी। और सबसे पहले इजराइल का ही स्टेटमेंट आया था, जब मुसीबत पड़ेगी तो 2 ही भाई आपके साथ खड़े होंगे, इजराइल और फ्रांस, बस और कोई नहीं। और भूल जाइए कि कोई आपके साथ खड़ा होगा, भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। तो हर चीज़ में हम अभी जैसे पीएम मोदी भाई इजराइल गए, बेंजामिन नेतन्याहू से मिले, हर जगह उनकी मुलाकात हुई है। हम इस बात पे, इस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं कि फ्यूनरल क्या है, कितनी बार भारतीय आ गए आए, वो छोड़िए। हम सिर्फ इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या पीएम मोदी को जाना चाहिए। वो जाएंगे नहीं, उस केस में इजराइल इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि भले ही अमेरिका ने डील कर ली है, दिक्कत ईरान और इजराइल के लिए, ये लोग दुश्मन हैं, ये दोनों दुश्मन, और भारत इन दोनों का दोस्त है। ट्रिकी सिचुएशन है। तो भाई आप सिचुएशन डिसाइड करते हो आज के हिसाब से, आज के हिसाब से भाई आप इजराइल से थोड़ा सा ज़्यादा करीब हो, क्योंकि ईरान से दूर हो रहने की हमको आदत पड़ गई, और ये आदत अमेरिका ने डाली है। और अभी हम उतनी बड़ी पावर नहीं है कि क्या कर सकते हैं, कि आप देख ही सकते हो आपकी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को लेकर होती है। तो आज के समय में शायद भारत इजराइल के साथ थोड़ा सा ज़्यादा है,
बट ऑन दी अदर हैंड हमको ईरान की भी इज्जत रखनी है, और ईरान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, राइट। तो अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है। ये मैंने आपको सिनारियो समझा दिए। अब पीएम मोदी जाने नहीं वाले, अगर जाएंगे तो भाई इतिहास रच जाएगा। बट व्हाट डू यू थिंक, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।